सच्चे मन से जयकारा लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की। श्रोताओ देखिए, ध्यान रखना कि बात ये हम और आप ये कहते हैं कि जो मैंने किया है वो जो कर दिया वो मुझे भोगना नहीं पड़ेगा। अरे मैंने किया वो मैंने कर डाला, मुझे क्या, मैं तो मर जाऊंगा, चला जाऊंगा, मुझे क्या मतलब है। लेकिन ध्यान रखना कि पाप के किए हुए अन्याय और बाप का लिया हुआ कर्जा संतान को भी चुकाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो कैसे? एक बार महाराज त्रिशंकु थे, परीक्षित जी महाराज त्रिशंकु थे, ये अपनी ससुराल के लिए जा रहे थे। ससुराल के लिए त्रिशंकु जा रहे थे तो इन्होंने रास्ता में देखा कि वह गाय है एक गरीब के खेत में फसल को खा रही थी। त्रिशंकु ने देखा बेचारा वैसे भी तो गरीब है, एक साइड से गरीब के खेत से लगा हुआ अमीर का भी खेत था। त्रिशंकु ने उस गरीब के खेत से गाय को निकाला और दूसरे खेत में कर दिया। गाय उस खेत से निकली और गरीब के खेत में घुस पड़ी। त्रिशंकु ने फिर निकाला, गाय को 2-3 बार निकाला, लेकिन वो गाय उस खेत में नहीं, गरीब के खेत में बार-बार घुस जाती। त्रिशंकु को क्रोध आ गया। त्रिशंकु को क्रोध आया, महाराज परीक्षित हाथ में एक छड़ी ली, वो छड़ी ला करके उस गाय के पैर में तेजी से मार दिया। और जैसे तेजी से मारा तो भैया एक पैर से लंगड़ाने लगी। एक पैर से जब वो लंगड़ाने लगी गाय ने श्राप दे दिया, हे इस यवनी के मतवाले राजा, इस यौवन के मद में तूने मेरे से पैर को तोड़ डाला। लेकिन तू ध्यान रखना, जहां भी जा रहा है भोजन खाने के बाद में तू पानी पिएगा, तुझे मानव यानी से छुटकारा नहीं और तुझे गधा यानी में चला जाएगा। भैया गौ श्राप लग गया। त्रिशंकु भ्रम में पड़ गए। जा तो रहे थे ससुराल में, लेकिन अब तुम सब होश खराब। ससुराल में जाकर के त्रिशंकु जब पहुंचे, दामाद जब ससुराल में आए तो सास साले सलेज सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। त्रिशंकु की सास आई, लला भोजन कर लो। सबको ऐलान नहीं करना है। साले आए, जीजा जी भोजन करो। अरे नहीं करना है। क्यों नहीं करना? तब तक फिर उनकी धर्म पत्नी आई, महाराज भोजन कर ले ना। सिर को हिला दिया, नहीं। क्यों? महाराज ने अपनी पत्नी को बात बताई, मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? मुझे गौ श्राप लगा है और मैंने अगर भोजन कर लिया तो मैं गधा योनि में चला जाऊंगा, पानी पिया जैसे। भैया मैया ने कही, महाराज भोजन आज नहीं करोगे, भोजन कल नहीं करोगे और पानी कब तक नहीं पियोगे, पानी तो एक दिन पीना ही पड़ेगा। तो महाराज मेरी बात मानो, हाथ जोड़ ली हूँ, तो भोजन करो और पानी पियो, जो कुछ होवे वो हम सारा कुछ देख लेंगे। परीक्षित जी
महाराज ने भोजन ग्रहण किया और जैसे ही पानी पिया तो महाराज क्या हुआ, गधा योनि प्राप्त कर लेते हैं। गधा योनि में आए मैया सोचने लगी, पतिव्रता नारी थी, कैसे क्या करें। भविष्यवाणी हुई कि इसके ऊपर अगर किसी पतिव्रता स्त्री का जल डल जाएगा तो ये गधा योनि से छुटकारा मिल जाएगा और मानव योनि को प्राप्त करेगा। भैया मैया ने क्या किया, वो चले आगे को पहुंची, महाराज को लेती हुई जा रही, जो आजकल गमुन में कहावत कह देते हैं, परिचजी गन्ना ऋषि जाति गधा पे रीजी कहते हैं ना। ये कहावत तभी से शुरू हुई है कि मैया उन्हीं महाराज को खींचती भई लेके जा रही, कि सब नंगरवासी देख रहे हैं तो कहने लगी कितनी सुंदर और कितनी सुंदर स्त्री तो गधा के साथ जा रही है। तभी से ये कहावत शुरू हुई, गन्ना ऋषि जाति गधा पे रीजी। मैया जाकर के काशी में पहुंची, बुलावा लगवा दिया। कोई काशी में पतिव्रता न रहे, सब स्त्रियां आए और पानी चढ़ाए। सर्दी की सीजन थी भैया, सारी काशी की स्त्रियां आ रही हैं। वो गधा जो महाराज गधा योनि में चले गए ना, उन्हीं के ऊपर पानी डालती जा रही, चलती जा रही। सर्दी को महीना तो भैया परिचय ध्यान रखियो। अब गधा जो होते ना महाराज, उनकी दांती और गिड़गिड़ाने लगी, और जब सर्दी की वजह से दांती गिड़गिड़ाने लगी, मैया मन ही मन में सोच रही, भगवान को मैं सुनो हो गधा से बैठे। प्रमाण मिलता है कि सारी काशी की औरतें आ गई, लेकिन महाराज को कहीं कुछ हुआ ही नहीं। एक सिर्फ स्त्री बची थी, वो भी कालू मैत्र के घर से। उससे कहा चलो आप ही चला दो। कालू महत्र की पत्नी ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? हम उनके ऊपर जल तो चढ़ाऊंगी अगर मेरी कही हुई बात वो पूरी करे। क्या? कालू महत्र की पत्नी बोली, हम इनके ऊपर जल तो चढ़ा देंगे, लेकिन बात यह है हमारे घर पे क्या ये 12 साल तक पानी भरेंगे? मैया बोली, महाराज 12 साल तक घर पे पानी भर दोगे? सिर बता दिया, नहीं। कालू महत्र की पत्नी कहने लगी, 12 साल तक नहीं, क्या ये हमारे घर पे 12 महीना पानी भरेंगे? भैया ने महाराज कह दो भर देंगे। सिर को हिला दिया, नहीं। कालू महत्र की पत्नी एकदम से कहने लगी, मेरी बात सुनो, 12 साल तक नहीं, 12 महीना नहीं, लास्ट जबान मेरी है, 12 दिन तक पानी भर दे तो मैं जब चढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं चली। मैया बोली, महाराज 12 दिन कुछ ज्यादा नहीं, 12 दिन कुछ ज्यादा नहीं, कह दो भर देंगे। सिर हिला दिया, भर देंगे। कालू महत्र की पत्नी ने जल चढ़ाया और जैसे ही जल पड़ा उस पतिव्रता स्त्री का, तो महाराज को गधा यानी से व्यक्ति हुई और मानव यानी में चले बोली गोविंद भगवान की। जैसे ही मानव यानी में गए, कालू महत्र की पत्नी कहने लगी, इधर सबसे पहले घर पर चलो, 12 दिन तक पानी भरना, क्योंकि जबान दिया। महाराज कहने लगे, दिमाग खराब है ना, तुम्हारे घर पे हम पानी भरेंगे? अरे कहाँ मैं राजा और कहाँ तुम एक महतर, तेरे घर पे पानी भरूंगा, मैं नहीं भरने वाला। महाराज ने मैया का हाथ पकड़ा, कहने लगी चलो।
चल दिए। कालू महेंद्र की पत्नी से श्राप दे दिया कि देखो महाराज, आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो, मेरे वचन को ठुकरा के जा रहे हो। कोई बात नहीं, तुमने नहीं पानी भरा, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना, आज तुमने पानी नहीं भरा, एक दिन वो आएगा कि तुम्हारी संतान मेरे घर पे पानी अवश्य भरेगी। परिचय इन्हीं महाराज कृष्ण के पुत्र हुए जो महाराज हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जो हुए वो कैसे राजा है, बड़े ही दानवीर हैं, धर्म के नाम पर बड़ा ही आगे हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्यार और सम्मान दे रहे हैं। महाराज बड़े ही प्रसन्न हैं, लेकिन इनके घर में तारावती नाम की धर्म प्रिया भी है। कनीत बान भूपाल सुनाओ हाल सुनो सरदारी, और पदवीरता शील शुभाऊ तारा मत घर में। लेकिन महाराज वो कैसे राजा हैं, मन में खुशी आई है प्रभु, लीला जगत न्यारी है मन। लीला जगत न्यारी है। इधर महाराज हरिश्चंद्र बड़े ही दानवीर राजा हैं, तारावती नाम की इनकी पत्नी है, लेकिन श्रोता महाराज के घर में कोई किसी प्रकार की कोई कलह नहीं है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तो महाराज हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ जी थे। एक दिन गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों बैठे हुए थे। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों बैठे हुए थे, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र में बातचीत छिड़ गई। वशिष्ठ कहने लगे कि हमारा चेला हरिश्चंद्र धर्म के नाम पर बहुत आगे। विश्वामित्र कहने लगे, देखिए वशिष्ठ, एक बात सुनो, पहली बात यह है कि दानवीर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दानवीर नहीं है, दानवीर हो गए हरिश्चंद्र, लेकिन दूसरी बात यह है कि कितना भी दान में आगे हो तो गुरु को अपने मुख से अपने शिष्य की इस तरह से प्रशंसा करना उचित नहीं है। जैसे तुम अपने मुख से हरिश्चंद्र की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन बात सुनो कि सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के दिन पाई के सरता भी बाहर बहती है। वशिष्ठ जी, सोनो क्या खूब चमकता है, जब तक दिखाओ आँच नहीं, और अब खबरदार खामोश रहो, चेला की गई जांच नहीं। विश्वामित्र कहने लगे, देखिए वशिष्ठ, सोना बहुत चमकता है
और सोने को भी अगर आग दिखाओ ना, उसका भी कलर बदल जाता है। और तुम अपने मुंह से इतनी प्रशंसा कर रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हरिश्चंद्र की परी चली जाए। श्रोता ध्यान रखना, बात यहाँ तक मिलती है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र में इसी बात को लेके 1 2 4 10 दिन नहीं, इतनी बात छिन गई, इतनी लंबी बहस हो गई, तो भैया इनमें लड़ाई होने लगी। लड़ाई होते होते पक्षी बन गए, आकाश तरह उड़ गए, बरसे सी हो गए। और जब अपने रूप में आए तो बात वही हुई कर हरिश्चंद्र नाम ही करने। विश्वामित्र बोले, वशिष्ठ जी अगर तुम परेशान न हो और बुरा न लगे तो हम तुम्हारे चेला की परीक्षा लें। कहने लगे बिल्कुल, आप जाओ और परीक्षा ले। भैया वशिष्ठ जी के कहने पर विश्वामित्र परीक्षा लेने को चले। और विश्वामित्र जब परीक्षा लेने को चले तो सोचने लगे मैं अपने रूप में नहीं जाना। हरिश्चंद्र समझ न पाए, ऐसे हम वेशभूषा में चले। आज विश्वामित्र जाकर के शूकर को रूप धारण कियो और शूकर भेष बना कर के वहां पहुंचे जहां पर हरिश्चंद्र का बगीचा था, जहां पर मंत्री रहते थे। और हरिश्चंद्र की जब उस बगिया में पहुंचे, शाम का वक्त था, सारे बगीचा को तोड़ डाला। फुलवारी थी, वो फुलवारी नहीं छोड़ी, मंत्री लोगों का भी चोट झपेट कर दी, पूरी चोट झपेट कर दी। मंत्री जाकर के पहुंचे महाराज के पास। महाराज, जो मैंने से बाग लगाया था ना, उस बाग में न जाने कौन है, वो शुगर है क्या है, उसने सारे बाग को तोड़ डाला। सारा बगीचा ही उसने मिट्टी में मिला दिया। न जाने वो कैसा शुगर है, न जाने वो कैसा शुगर है। काम करो, उसे मरवा दिया जाए। हरिश्चंद्र कहने लगे, बेटा क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं महाराज। महाराज बताओ। सही कह रहे, क्या सगो बगीचा हो जात दो और हमारी गंगा को फाट दो। फाट गई? हाँ महाराज, पीर मिलवा दंड रहो जामे। लाला तो कहने का मतलब आपका क्या हुआ? महाराज ट्रीटमेंट करवा जी, मतलब पहले तो देखो, पहले बात सुनो। महाराज बात बाद में सुनूंगा, अगर हो मरेगा तो मैं 36 बच्चा आते हैं जाके। नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप बताओ कर। महाराज नहीं मदनिया के पीछिया फड़गाड़ी से उले के। बेटा परेशान मत हो। महाराज बहुत तेज पी रहे हैं, दत्तगरवा के तो ट्रीटमेंट करवाओ और नहीं घोड़ा सजाओ तो आप मार के आओ। बेटा हाँ मेरी बात सुनो, तुम्हारा ट्रीटमेंट सारा मेडिसिन दिलवाया जाएगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन बात सुनो। सुनाओ। वक्त ये शाम का है, और घर पे अगर दुश्मन भी आ जाए ना, हाँ तो उसे भी बैठ कर देना चाहिए। महाराज ये तो जान गई पर ये को टेटुआ दबा देता तो तुम सच नहीं देखत रही हो। दादा हाँ सुने, बोलो। जब होई शाम को बात दुख मत और आवे बहरी द्वार बैठे काटी। लाला महाराज सुबह सुकर को देखो,
इतनी हिम्मत हसी, इतनी हिम्मत हसी, लला हम बातों से हुआ। बेटा सुबह देखेंगे वो शुक्र कैसा था। महाराज तो तो मैं कपरमेंट तो बट जाओ लला ओ अब एक काम करो, हाँ अब रोज चिल्लाए तो कचरा है रहो, तुम्हारी अम्मा ले सुनाई कर देंगे, जाओ अम्मा लेने के पास में माँ पे कुछ कर भैयो। महाराज तो ऐसा करो सन्नमा इंजेक्शन लगवा दो बेटा ओहो जाओ सब कुछ रह जावे और सुबह चलेंगे और देखेंगे। महाराज ध्यान रखियो सवेरे छोड़ो ना नहाए। बिल्कुल। हाँ आज महाराज हरिश्चंद्र ने अपने माली जनों से कहा कि बेटा जाओ सुबह होते होते देखते हैं। जैसे ही सुबह हुआ सारे मंत्रीगण माली जन महाराज हरिश्चंद्र चले और बगीचा को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से बगीचा को घेर लिया, लंबा सा लंबा एकदम से कड़ी शक्ति है। हरिश्चंद्र ने एक बात कही, देखिए मंत्रीगण, जी महाराज मेरी बात सोचने की और समझने की कोशिश करा। महाराज बिल्कुल सोचेंगे समझेंगे, बताओ। सूगर है हाँ। बगीचा के अंदर है, ये खाली हाथ ना निकल जाए, अगर खाली हाथ निकल गया ना हाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यानी महाराज यदि हमारे किसी की तरफ निकल गया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल बर्बाद होंगे। बिल्कुल। महाराज एक बात का ध्यान रखना, हाँ अगर तुम्हारी तरफ से निकल गया तो तुम्हारा भी सर कलम करवा दूंगा। देखिए मैं तो कर राजा हूँ ना, तुम्हारे अरे राजा, अरे तो न्याय तो बराबर होना चाहिए, राजाओं तो क्या हुआ। देखिए मेरा आधे से ज्यादा जवान लड़ाने की कोशिश न करें, जो मैं कह रहा हूँ ना बस इतना होना चाहिए। तो महाराज मंत्री तो तुम्हारे ही हैं, हमारे हो ना, बढ़ाए तो तुमने ही हैं। भैया जैसी जब बात कही, लेकिन विश्वामित्र बड़े चालाक सोचने लगे मंत्री ने के पास से गए तो इधर हरिश्चंद्र सजा देगा, और जैसे ही लंबा से भैया पहरा लगा हुआ था, हुआ क्या, अरे घोड़ा जैसे तलवार चलाई सूगर को मारने के लिए, लेकिन ऐसा ही नहीं, और 10 साल से एक है जब सूगर की टांगे नीचे से भैया जैसे सूगर बाहर गिरा है, इधर से लंबा पैरा लगा, एकदम से सूगर भागता हुआ हरिश्चंद्र की टांग के नीचे से, और जैसे ही सूकर निकला, लेकिन ऐसा ही नहीं, एक कब होगा सूकर ऊपर जावे और कब होगा दूसरे जगह कहला, और धीरे धीरे आज वो सूकर का राजा को जंगल में ले एकदम से भैया हरिश्चंद्र के टांग से वो सूकर निकलो, सूकर को पीछा करते हुए महाराज हरिश्चंद्र आगे को चले, और जैसे ही हरिश्चंद्र आगे को चले, और जैसे विश्वामित्र ने देखा पीछे मुड़ के हरिश्चंद्र बहुत दूर है, हरिश्चंद्र बहुत पीछे, तो झाड़ी में जाके विश्वामित्र ने अपना रूप बदल लो और लंबो से तिलक लगा लो, महात्मा के रूप में खड़े हो गए। हरिश्चंद्र जैसे ही निकले, कहने लगे बाबा जी क्या हुआ, माता मैंने कैसी चहल पहल मच गई, बारिश आ गई क्या, एकदम से भागती चिमगती गांव में भूकंप आए हो, भूकंप आएगा उनके कंटा भीग जाएंगे, भूकंप आएगा। हाँ
હવે મહેનત બેકાર ચલી જાય તને કે કંટા ભી गए तो चलो एक दो लाइन का कीर्तन करते हैं ना माता बहने कब बदरिया बरसे श्याम नहीं आए बदरिया बरसे श्याम नहीं आए